हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो सेकेंड फेज की वैकेंसी आई हुई है उसमें 40 नंबर समान अध्ययन के क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम इसी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग किस राज्य में किया जाता है? तो किस राज्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है पंजाब में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब राज्य में किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ ऋतु फसल की अवधि क्या है? खरीफ ऋतु फसल की अवधि क्या है? इसकी अवधि है जून से अक्टूबर तक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में 3 ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि मुख्य जो होती हैं ये रबी की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलें देश के विभिन्न देशों में मानसून के आगमन के साथ जून में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, HIV से तात्पर्य है। HIV से क्या तात्पर्य है? तो उच्च उत्पादन करने वाले बीज हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1960 के मध्य जब देश में अकाल की स्थिति उत्पन्न होने लगी तब भारत ने विदेशों से हाइब्रिड प्रजाति के बीज मंगवाए। अपनी उच्च उत्पादकता के कारण इन बीजों को उच्च उत्पादक किस्में, हाई यील्डिंग वेरिएंटाइज HYV कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उच्च उत्पादन करने वाले बीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को समावेशी बनाने में कौन सा सहायक कारक नहीं है? इसमें पूछा गया है शिक्षा को समावेशी बनाने में कौन सा कारक सहायक नहीं है? तो कौन सा कारक सहायक नहीं है पूछा है? प्राथमिक शिक्षा की सार्वजनिक पहुंच, इसमें पूछा है नहीं है। ये तो सही, ये तो है मतलब, तो ये नहीं हो सकता। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल, ये भी है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना, इससे क्या होता है? शिक्षक समावेशी शिक्षा बनाने में सहायक मिलता है। लेकिन गरीबी और बेरोजगारी में जब वृद्धि होगी तो ये नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 4। नेक्स्ट है, शिक्षा परियोजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना में कितने करोड़ रुपए था? तो कितने करोड़ रुपए था? ये था 151 करोड़ रुपए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन 2017 की PPP के आधार पर निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। यह मानक है, तो ये है 2.5 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। राइट आंसर हो जाएगा डी। विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता अनुपात रहा है, तो कितना रहा है? ये रहा है 22%। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही सुमेलित करना है, इसमें दिया गया है, तो इसका सही सुमेलित कर लेते हैं। इसका सही सुमेलित कर लेते हैं। अन्नपूर्णा योजना का हो जाएगा 2000 में। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हो जाएगा 1992 में। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का हो जाएगा
2013 में। काम के बदले अनाज की योजना 1968 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफसीआई भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? एफसीआई भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? जनवरी 1965 में हुई थी। कब हुई थी? जनवरी 1965 में हुई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कथन दिया गया है। कथन है, सहायकी सब्सिडी व भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। और निष्कर्ष क्या है? सहायकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही है? तो इसमें सही है ए। कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक सहकारी समिति का कार्य क्या है? कृषक सहकारी समिति का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कृषि उपकरण खरीदने में, खेती तथा व्यापार करने के लिए, मछली पकड़ने, घर बनाने व ऋण मुहैया कराने के लिए। तो इसका सभी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था जुलाई 2021 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केंद्र सरकार द्वारा, इसके आगे 6 लगा लेना, 6 जुलाई 2021। केंद्र सरकार द्वारा 6 जुलाई 2021 को नए सहकारिता मंत्रालय गठन की घोषणा की। इसका प्रमुख गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया था। और भारत में सहकारिता आंदोलन का जनक जो थे वो एफ निकोलसन है। और इसकी शुरुआत जब हुई थी 1904 में हुई थी। वर्तमान में देश भर में 5 लाख से अधिक समितियां उत्पादन, विपणन, कृषि, दुग्ध आदि में से संबंधित है। इसमें करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। ए है औपचारिक क्षेत्र ऋण स्रोत बैंक व सहकारी समितियां। और बी है अनौपचारिक क्षेत्र में उधारदाता, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार व मालिक व दोस्त आते हैं। तो इसमें से हो जाएगा डी। ना तो ए ही सही है और ना ही बी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों सही हैं। औपचारिक क्षेत्र में बैंक व सहकारी समिति आते हैं और अनौपचारिक क्षेत्र में उधारदाता, साहूकार, प्रणाली और रिश्तेदार, मालिक, दोस्त आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1950 15 मार्च 1950 को हुआ था। यहाँ पर 15 लिख लीजिएगा आगे। इसका प्रमुख कार्य भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा किस वर्ष पारित हुआ था? तो 21 वर्ष पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 2005 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के बंदापाली से की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम किस वर्ष परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था? तो किस वर्ष कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था 2009 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा में 2 अक्टूबर 2009 को
किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक HDI जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक HDI जारी किया जाता है, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक HDI का आयाम नहीं है। इसमें पूछा गया है HDI का आयाम कौन सा नहीं है, तो ये स्वच्छ पेयजल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी प्रति व्यक्ति आय है, साक्षरता है, जीवन प्रत्याशा है, लेकिन स्वच्छ जल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है किसी देश का विकास? तो ये किया जा सकता है प्रति व्यक्ति आय पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, औसत साक्षरता पर, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी पर। नेक्स्ट है सामान्यतः व्यापार का परिणाम नहीं है। इसमें पूछा गया है सामान्यतः व्यापार का परिणाम नहीं है, तो व्यापार बढ़ने से वस्तुओं की लागत कम हो जाती है, ये नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी। व्यापार बढ़ने से लाभ बढ़ता है, ना कि लागत कम होती है। उत्पादन बढ़ने से औसत लागत कम होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण क्या है? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध है, सही है। विभिन्न देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है, तो ये दोनों सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण है, तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। नेक्स्ट है देशों को जोड़ने के वैश्वीकरण के परिणाम होंगे। देशों के जोड़ने के वैश्वीकरण के परिणाम होंगे, तो ये होंगे उत्पादकों के अधिक प्रतिस्पर्धा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के द्वारा एक उपभोक्ता को निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये चयन का अधिकार किया गया है, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार भी किया गया है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और प्रतिनिधित्व का अधिकार, ये सभी किए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। कोपरा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता अदालत का गठन किया गया है, तो ये सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई है, तो ये भी सही है। तीसरा है इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत के आदेश के विरुद्ध अन्य कहीं अपील नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। इस अधिनियम में उपभोक्ता को उपभोक्ता अदालत में प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं दिया गया है, तो ये दोनों गलत हैं। केवल एक और दो सही है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है सही सुमेलित, तो ये नीचे कूट दिया गया है, तो इसका पहले सुमेलित कर लेते हैं। सही सुमेलित क्या होगा? एक उत्पाद के घटकों का विवरण, इसका हो जाएगा सूचना का अधिकार। एग मार्क क्या है? एग मार्क का हो जाएगा अनाज और खाद्य तेल। उपभोक्ता इंटरनेशनल, इसका हो जाएगा उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। भारतीय मानक ब्यूरो का हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सेवा नहीं है? कौन सा कार्य सेवा नहीं है? तो कौन सा कार्य सेवा नहीं है? तो ये है बस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है
नगरों में बाजार के बंद रहने का दिन कौन सा तय करता है? नगरों में बाजार बंद रहने का दिन कौन तय करता है? तो कौन तय करता है? नगर निगम करता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में साप्ताहिक बाजार की विशेषता नहीं है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से साप्ताहिक बाजार की विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता नहीं है? व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर समेट लेते हैं। और बी है, अगले दिन वे अपनी दुकान किसी और जगह लगाते हैं। ऐसा नहीं है, तो इसमें से दोनों सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है शॉपिंग मॉल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बुनकर व्यापारियों पर किस तरह से निर्भर है? तो किस तरह से निर्भर है? व्यापारी बुनकरों को सूत उपलब्ध कराते हैं। बी है, बुनकर तैयार किए हुए कपड़ों को व्यापारियों के पास ले जाते हैं। और सी है, व्यापारी बुनकरों को उनके श्रम का भुगतान करते हैं। तो ये तीनों सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, मिलान करना है, वो कूट दिया गया था। अच्छा, इनमें सही क्रम में लगाना है, तो इसका सही क्रम में लगा लेते हैं। इसका मिलान कर लेते हैं, क्रम में लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा वस्त्र निर्यातक, और फिर उसके बाद हो जाएगा अमेरिका के व्यापारी को कमीज़ें बेचना।